Brought to you by Himalaya Pure Hands. सेहत का ये एपिसोड आप तक लाए हैं हिमालय प्योर हैंड्स हैंड वॉश। हिमालय का कहना है कि इसमें है शुद्ध तुलसी के गुण। यह आपको देता है 99.9% जर्म प्रोटेक्शन और रखे आपके हाथों को जर्म्स से सुरक्षित। साथ ही इसका पीएच बैलेंस फॉर्मूला रखे आपके हाथों को सॉफ्ट। कनुप्रिया 31 साल की हैं, कानपुर की रहने वाली हैं। उन्होंने हमें मेल किया। अब उनका कहना है कि सर्दियां आते ही उनके पेट की बैंड बज जाती है। इस मौसम में उनका पेट ज्यादातर खराब रहता है। वो बाहर का कुछ भी खाने से डरती हैं क्योंकि उन्हें अक्सर पानी जैसे दस्त होने लगते हैं। वो जानना चाहती हैं कि ऐसा क्यों होता है, साथ ही ऐसा सिर्फ उनके साथ ही होता है या ये आम है। कनुप्रिया चाहती है कि हम डॉक्टर से बात करके उनको इसका इलाज बताएं। वैसे कनुप्रिया की बात सही है, सर्दियों के मौसम में पेट का इन्फेक्शन होना, पेट खराब होना काफी कॉमन है। कई लोगों को ये दिक्कत होती है। ठंड में पतले पतले दस्त आते हैं और हमें लगता है कि हमें ठंड लग गई है। अब ऐसा होने के पीछे एक वजह है। क्या है वो वजह, जानिए हमारे एक्सपर्ट्स। ये हमें समझना पड़ेगा कि पेट में जो खराब होने की का पूरा प्रोसेस है वो कुछ कीटाणुओं द्वारा होता है। ये कीटाणु जो पेट खराब करते हैं कुछ बैक्टीरिया कहलाते हैं और कुछ वायरसेस कहलाते हैं। बैक्टीरिया की इन्फेक्शन ज़्यादातर गर्मियों में ज़्यादा पाई जाती है। इसी तरह कुछ ऐसे वायरसेस हैं जो सर्दियों में ज़्यादा इन्फेक्शन कॉज करते हैं। इसमें क्लासिकल वायरस जो सर्दियों में ज़्यादा इन्फेक्शन कॉज करते हैं उनका मेडिकल टर्म्स में नाम नोरो वायरस होता है। ये इसलिए सर्दियों में ज़्यादा होते हैं क्योंकि इनको सर्दी कम टेम्परेचर में रहना इनके लिए आसान होता है, या इनके अंदर जो मैकेनिज्म है इन वायरसेस के वो सर्दी में हमें उनको सरवाइव करने के लिए या जिंदा रहने के लिए ज़्यादा शक्तिशाली बनाता है। तो इसीलिए ये कारण है कि सर्दियों में हमें वायरल डायरियाज या वायरल इन्फेक्शन की वजह से जो पेट खराब होने की संभावना है वो बढ़ जाती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसको बचाने के लिए होती है कि जो भी आप खाना खाएं वो गर्म हो, अच्छे से कुक्ड हो, अच्छे से पका हुआ हो, कच्चा ना हो, और हम ठंडी चीज़ों का खाना हो या कोई भी और ठंडी चीज़ों का सेवन सर्दियों में ना करें, क्योंकि ये ऐसे ही वायरसेस हैं जो ठंडे मौसम में और ठंडे खाने पे ज़्यादा मिलते हैं। तो अगर हम इस चीज़ का ख्याल रखें कि हम खाना अच्छे से पकाएं, पानी डिसइंफेक्टेड या आरओ का हो या उबला हुआ पानी हो वो लें, और कच्चा खाना और ठंडा खाना ना खाएं, तो हम इस चीज़ को बचा सकते हैं। अब बात आती है कि आजकल जो डायरिया या पतले दस्त मेनली होते हैं या पेट खराब होता है वो सर्दियों में वायरल डायरिया या वायरल गैस्ट्रोएंटेराइटिस की वजह से होता है। इसमें किस दवाई की ज़रूरत होती है? 90 to 95%, 90 से 95% ये जो वायरल गैस्ट्रोएंटेराइटिस होते हैं ये खुद ब खुद ठीक होने वाले होते हैं। इनमें बहुत ज़्यादा दवाई की ज़रूरत नहीं होती। कोई एंटीबायोटिक नहीं भी लिया जाए तो भी 90 से 95% ये खुद ठीक हो जाते हैं। इसमें आप ओफ्लॉक्स, ऑर्निडाजोल या O2 जैसी जो दवाइयाँ हम ओवर द काउंटर केमिस्ट से लेते हैं उनको लेना अवॉइड करें, तो आपके ओवरऑल आंतों के लिए और पाचन क्रिया के लिए बढ़िया रहेगा। क्योंकि ये जो एंटीबायोटिक्स होते हैं ये बैक्टीरिया को मारते हैं, वायरसेस को नहीं मारते, तो वैसे भी हमें हेल्प नहीं करेंगे और इनके साइड इफेक्ट्स भी हम झेलेंगे। दूसरी चीज़ हमें इसमें ध्यान रखनी होती है कि हमें अपना हाइड्रेशन मेंटेन करना होता है। हाइड्रेशन मेंटेन करने का मतलब, क्योंकि हमें पतले दस्त जाने की वजह से इतना सारा पानी हम लूज करते हैं, इतना पानी हमारे शरीर से बाहर जाता है कि हमें डिहाइड्रेशन या पानी की कमी होने का डर रहता है। पानी की कमी से काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं जो हमें आगे चल के अस्पताल में भर्ती होने पर भी मजबूर कर सकती हैं। तो ऐसे में हमें सबसे ज़्यादा ख्याल रखना है कि हम नींबू पानी या इलेक्ट्रॉल वाला पानी या नमक चीनी वाला पानी लगातार हम कंज्यूम करते रहें या लगातार लेते रहें। ठंड के मौसम में आपका पेट क्यों खराब रहता है? डॉक्टर साहब की बात सुनकर आपको ये तो साफ हो ही गया होगा। अब पेट की इन्फेक्शन से बचने के लिए जो टिप्स आपको बताई गई हैं उनको जरूर फॉलो करिए, फायदे में रहेंगे। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ, तन की बात। आंखें रगड़ने पर आंखों के सामने सितारे क्यों दिखने लगते हैं, आइए जानते हैं।
कुछ लोग जब अपनी आंखों को रगड़ते हैं और फिर खोलते हैं तो उन्हें सामने सितारे दिखते हैं। ऐसा सबके साथ नहीं होता है। कभी सोचा है क्यों? इसके बारे में जानने के लिए हमने बात की डॉक्टर नेहा जैन से। ये सितारे और रंग वगैरह जो आपको दिख रहे हैं इन्हें कहते हैं फॉस्फीन्स। ऐसा होना आम नहीं है, कॉमन नहीं है। इनफैक्ट ये ऑप्टिक न्यूराइटिस कंडीशन की तरफ इशारा करता है। ऑप्टिक न्यूराइटिस का मतलब है आंखों की नसों में आई हुई सूजन। जब आप अपनी आंखों को रगड़ते हैं तो आपकी आईबॉल पर प्रेशर पड़ता है। आपकी आंखों पर एक परत होती है जिसे कहते हैं रेटिना। इस रेटिना में कुछ सेल्स होते हैं, इनका नाम है गैंग्लियन। प्रेशर पड़ने पर ये एक्टिवेट हो जाते हैं। ठीक वैसे ही जब आंखों पर रोशनी पड़ती है तब ये एक्टिवेट हो जाते हैं। अब आपके दिमाग को यानी ब्रेन को ये फर्क पता नहीं होता। उसे नहीं मालूम कि आंखों पर लाइट पड़ रही है या फिर आप अपनी आंखें रगड़ रहे हैं। वो आपके सेल्स के एक्टिवेशन को ये समझ लेता है कि आपको सामने रोशनी दिख रही है, इसलिए आपको सितारे नुमा रोशनी दिखने लगती है। समझे? अब बढ़ते हैं सेहत के आखिरी सेगमेंट की तरफ, खुराक यानी एक झकास सी हेल्थ टिप। जानिए अंकुरित सोयाबीन के बीजों को खाने के फायदे। जिस तरह से लोग चने या फिर मूंग को अंकुरित कर खाते हैं, उसी तरह से सोयाबीन के बीजों को भी अंकुरित करके खाया जाता है। इसके फायदों के बारे में हमें बताया डॉक्टर रेखा गुप्ता ने। अंकुरित सोयाबीन खाने से शरीर को प्रोटीन के अलावा आयरन, विटामिन सी और कुछ हेल्दी फैट्स मिलते हैं जो कि शरीर के सेल्स, टिश्यूज और कई अंगों के कामकाज को बेहतर बनाने में मदद करते हैं। इसे आप सलाद और चाट में खा सकते हैं, सूप बनाकर भी पी सकते हैं। अंकुरित सोयाबीन खाने से आयरन की कमी पूरी होती है, कोलेस्ट्रॉल लेवल कम होता है और साथ ही ये हाइपरटेंशन यानी हाई बीपी को कंट्रोल करने में भी मदद करता है। आज सेहत पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। शुक्रिया।